हेलो दोस्तों, सादर नमस्कार, प्रणाम। बच्चों को प्यार आशीष। आज चातुर्मास में मैं शिव जी की कहानी बताने जा रही हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ के पास त्रिशूल, डमरू, नागों की माला, अर्धचंद्राकार चंद्रमा, मुंह पर तेज, माथे पर 3 रेखाओं से बनाया हुआ चंदन, कानों में कुंडल, गले में मुंडमाला तथा रुद्राक्ष की माला शोभित है। 3 आँखों से शोभित, पाँव में लोहे का कड़ा, ये झांवर, बड़ी बड़ी भौहें और विराजमान हैं। सुंदर मनोहर मूर्ति, शरीर में राख लपेटे हुए शोभायमान हैं, विराजमान हैं। तीनों भवनों को सुख देने वाले, छोटी सी प्रार्थना से की पूजा में खुश होने वाले, गंगा की धारा सिर में रखने वाले भोलेनाथ को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। पूरे संसार को सुख देने वाले गौरीपति गणेश तथा कार्तिक के पिता त्रिकालदर्शी, तीसरी आंख से असुरों का तथा जलंधर को मारने वाले, जलंधर का नाश करने वाले शिव शंकर की मैं वंदना करती हूँ। बैल वाहन में सवार होकर के त्रिशूल, डमरू हाथ लिए हुए कैलाश में तपस्या करने वाले शिव जी को मैं बारंबार भजती हूँ, बारंबार प्रार्थना करती हूँ। गले में नाग का महत्व है। शिव जी के गले में नागों की माला शोभित है। यह वासुकी नाग है। इसने कई वर्षों तक शिव जी की प्रार्थना की, जिसे शिव जी प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने गले में धारण कर लिया। त्रिशूल का महत्व, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों देव समाये हुए हैं। इसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिशूल, डमरू ये नृत्य करने का साधन है। चंद्रमा जो शिव जी ने गले में धारण कर रखा है। जब राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने शिव जी की भक्ति की थी। चंद्रमा की भक्ति से शिव जी खुश होकर के अपने गले में धारण कर लिया। ऐसे हैं हमारे शिव शंकर भोलेनाथ। और शिव जी की तीसरी आँख का अर्थ है, जब अत्याचार बढ़ते हैं तब तक शिव जी इस आँख का प्रयोग करते हैं। असुरों को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सिर पर गंगा, राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से जलकर राख हो गए थे, तो भगीरथ ने देवताओं की स्तुति की और कई वर्षों तक तपस्या की। राजा भगीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए। भगीरथ ने उनकी आत्मा की शांति के लिए वरदान मांगा। तब शिव जी ने विष्णु को भगवान की प्रार्थना करने को कहा। विष्णु ने वरदान दिया, गंगा को मैं स्वर्ग से छोड़ूंगा, परंतु उसको कौन संभालेगा। इस पर शिव जी त्रिशूल गाड़ कर एक पांव में खड़े हुए। स्वर्ग से गंगा की धारा बही, जो शिव जी के जटाओं में उलझ गई, पर जटा से एक धार निकली और स्वर्ग रूपिणी माता, कल्याणकारी, पापहारी, सुखदायिनी माता तेज बहाव में बही। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे माँ गंगा, संसार को हरा भरा करने वाली मुक्तिदायिनी माता ने भगीरथ के पूर्वज तारे। यह हरिद्वार में बहते हैं, इसको हरि का दरवाजा कहते हैं। वाहन बैल, शिव जी का वाहन बैल है, जिसमें शिव जी नंदी में बैठकर संसार का चक्कर लगाते हैं। ऐसे दयालु भगवान को मैं बारंबार भजती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। शिव शंकर महादेव सबके घरों में आनंद मंगल करें, सबका स्वास्थ्य ठीक हो, रोगी स्वस्थ होवें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, बच्चे खुश होवें, अपने अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करें। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जय शिव शंकर महादेव, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता। हर हर गंगे, हर हर गंगे।